बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ की नई बुक जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से फाइनली सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड कर दी गई है। इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ की ये नई बुक जो 2025 से अब ऑनवर्ड आपको पढ़ाई जाएगी, ये पीसीटीबी लाहौर की जानिब से ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए वैलिड होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि आज से हम क्लास 9 मैथ की इस नई बुक का चैप्टर 1 से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको इसकी हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आसान मेथड से कंप्लीट सॉल्व करवाया जाएगा। और प्री 9 के बच्चे अभी से लेक्चर लेना शुरू कर दें, क्योंकि इसका कोर्स अब थोड़ा सा लेंथी है, तो साथ साथ तैयारी करेंगे तो कोर्स को समझना और कवर करना आसान होगा। तो चलें इसी के साथ अब करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़। चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो में मैं आपको रियल नंबर्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ विद एग्जांपल्स एंड कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखना है आपने। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे तो अभी आगे हम साथ साथ इनको डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन अभी शुरू में समझने के लिए मैं आपके सामने एक नंबर्स का सेट लिखता हूँ। अब ये नंबर्स आप देखें, 0 से लेके 9 तक मैंने लिखे हैं। ये हमारे हमारे नंबर्स की बेस हैं। हमने आज तक जितनी कैलकुलेशंस, जितने हिसाब किताब वाले मामलात किए हैं, वो इन्हीं नंबर्स की मदद से किए हैं। अब देखें, 9 के बाद कोई नया नंबर तो नहीं है। 9 के बाद 10 है, तो वो हम कैसे लिखते हैं? 1 और 0 को मिला के। इसके बाद 11 है, 11 को कैसे लिखते हैं? 1 को 2 टाइम्स लिख के। तो आगे जितनी भी काउंटिंग है वो हम इन्हीं नंबर्स की मदद से लिखते हैं। अब इन नंबर्स का हमारे रोज़मर्रा के मामलात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। घरेलू मामलात से लेकर इंडस्ट्री सेक्टर तक आप जितनी भी कैलकुलेशंस यानी हिसाब किताब वाले मामलात करते हैं, वो इन्हीं नंबर्स की मदद से करते हैं। और इसी तरह ये नंबर्स मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसीलिए इनको समझने के लिए इनकी फिर आगे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। और वो कैटेगरीज़ कौन सी हैं रियल नंबर्स की, उनको अभी हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, रियल नंबर्स की पहली कैटेगरी में हम समझ लेते हैं रैशनल नंबर्स को। A number that can be written in the form of p over q and q does not equal to 0। सादा अल्फाज में कि ऐसे नंबर्स जिनको आप p ओवर q यानी बटे की फॉर्म में लिख सकें और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। आगे हम इनको डिटेल्स में समझते हैं। ये मैंने कुछ नंबर्स का सेट बनाया है। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1 से लेके 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह फिर होल नंबर्स का सेट है। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और फिर आ जाते हैं इंटीजर्स नंबर। इसमें क्या होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे फिर माइनस वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। अब समझ लेते हैं कि p ओवर q जो है हमारे पास रैशनल नंबर्स, ये बिलोंग करेंगे इंटीजर्स नंबर को। ये जितने इंटीजर्स नंबर हैं, अगर आप उनको p ओवर q के फॉर्म में लिख सकें तो वो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। q आपका जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 होगा, नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू जो हो जाती है 1 ओवर 0, 2 ओवर 0, तो ये इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती हैं। तो q 0 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जितने आपके इंटीजर्स नंबर हैं उनको अगर आप p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें तो वो आपके रैशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 ओवर 5, 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन। इसी तरह तो इसको अगर आप एक सेट की फॉर्म में लिखें तो रैशनल नंबर्स को आप अगर सेट में लिखें तो इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेट होता है हमारे पास, तो जब आप रैशनल नंबर्स को एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे कि p ओवर q सच डैट जो p और q हैं वो बिलोंग करेंगे z इंटीजर्स नंबर को, एंड q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे रैशनल नंबर्स की मज़ीद 2 टाइप्स हैं। टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये 2 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है, तो ये इसको जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे, इसको जब कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो ये होगा 0.4, आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये नंबर टर्मिनेट हो गए हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आएगा 0.375, आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे टर्मिनेट हो गए हैं। तो इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
फिर जो नेक्स्ट टाइप है वो है रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स या डेसिमल फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 9 को जब आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो ये वैल्यू देगा 0.222 और ये आगे ऐसे सो ऑन चलते रहेंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 और इसके ऊपर बार लगा देंगे तो यही शो करेगा कि ये नंबर जो है वो बार बार चलता जा रहा है। और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और इनको कहते हैं रेकरिंग नंबर्स। जैसे ये है 4 डिवाइडेड बाई 11, तो इसको जब आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो ये 0.363636, तो ये एक पेयर की फॉर्म में, एक ऑर्डर की फॉर्म में रिपीटेडली चलते जा रहे हैं, नॉन है और रिकरिंग है। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 0.36 और ऊपर बार लगा देंगे। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। इसी के साथ बच्चों फिर आगे आ जाते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स, और इनके सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्यू और ऊपर छोटी सी डैश लगा देंगे। लिखा है अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे नंबर्स जिनको आप पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और फिर आगे क्या लिखा है कि इर्रेशनल नंबर्स आर नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ऑर्डर। ये ऐसे नंबर्स हैं जो ना टर्मिनेट होंगे और ना एक ऑर्डर में, जैसे वो रैशनल नंबर्स एक सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे थे ना पेयर की फॉर्म में, और ये पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर की फॉर्म में रिपीट नहीं होंगे। इनकी एग्जांपल्स हैं स्क्वायर रूट 2, जैसे एक एग्जांपल है। कैलकुलेटर पे जब आप इसकी डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू चेक करेंगे तो ये होगी 1.414, और ये आगे इसी तरह डिफरेंट नंबर्स चलते जाएंगे, कभी टर्मिनेट नहीं होंगे। इसी तरह पाई भी एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये 3.14, ये आगे डिफरेंट नंबर्स चलते रहेंगे। और ई एक हमारे पास एग्जांपल है इरेशनल नंबर्स की, इसकी वैल्यू देखेंगे तो 2.7182। तो ये एक ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहे नंबर, एक के बाद दूसरा डिफरेंट नंबर चलता रहेगा और कभी कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये हो गया आपके इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं रियल नंबर्स को। लिखा है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स का जब आप यूनियन करेंगे तो वो इक्वल होंगे रियल नंबर्स के। यहाँ पे यूनियन का क्या मतलब है कि जितने आपके रैशनल नंबर्स का सेट है और जितने आपके इर्रेशनल नंबर्स का सेट है, उन सब को मिला के, उन सबको शामिल जब करेंगे तो वो आपके रियल नंबर्स के इक्वल होंगे, वो सारे आपके रियल नंबर्स होंगे। तो इस इन नंबर सिस्टम्स का हम एक कंप्लीट ओवरव्यू ऐसे कर लेते हैं कि लिखा है नेचुरल नंबर सबसेट हैं होल नंबर्स के। सबसेट का यहाँ पे क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल होल नंबर्स के सेट में से आप कुछ नंबर्स लेके एक अलग छोटा सेट बना दें, तो जितने उस छोटे सेट में नंबर होंगे वो इस होल नंबर में शामिल होंगे, तो वो छोटा सेट इन होल नंबर्स का सबसेट होगा। तो यही लिखा है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सबसेट हैं होल नंबर्स के। देखिए यहाँ पे लिखे थे नेचुरल नंबर्स 1 2 3, तो ये सब सेट हैं होल नंबर्स के। यहाँ पे देखें ज़ीरो भी आ गया, तो जितने ये नंबर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। इसी तरह आगे होल नंबर्स जो हैं वो सब सेट होंगे इंटीजर्स नंबर्स के। अब जितने इसमें नंबर हैं वो इसमें शामिल हैं, और इसमें क्योंकि और भी ज़्यादा हैं तो ये छोटा सेट है इस सेट का, तो इनको हम कहेंगे ये सब सेट हैं इंटीजर्स के। फिर आगे इसी तरह जो हमारे इंटीजर्स हैं जी, वो सब सेट हैं रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के। फिर इसी तरह आगे जो हमारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स हैं वो सब सेट हैं रियल नंबर्स के। मतलब रियल नंबर्स में आपके ये सारे सेट आ जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स हैं वो सारे आपके रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट बच्चों फिर आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ये होंगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। लिखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। कोई दो नंबर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को, और जब आप उनको ऐड करेंगे तो वो भी बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स को। क्योंकि जब आप एक दो रियल नंबर्स ले रहे हैं उनको ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ -3 एंड 5 बिलोंग करें रियल नंबर्स को, तो जब आप उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 भी क्या है एक रियल नंबर। तो ये होगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी के साथ नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लिखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। जब आप उनको ऐसे ऐड करें कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए,
उनकी पोजीशंस को चेंज कर दें, ए को पहले लिख लें बी को बाद में, या बी को पहले लिख लें ए को बाद में, आंसर तो सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ 2 3 बिलोंग टू रियल नंबर्स, और जब आप उनको ऐसे ऐड करें कि 2 + 3 या 3 + 2, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, 5 = 5। नेक्स्ट बच्चों पे थर्ड नंबर पे आ जाती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लिखा है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। अब 3 नंबर आ गए हैं, और 3 नंबर्स को आप ऐसे ऐड करें कि a + b + c, a + b + c। जस्ट क्या है, ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज है। यहाँ पे a + b को पहले ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे b + c को पहले ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे 2 नंबर्स आए तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके पास ऐसे 3 नंबर्स आए तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर 5 7 3 बिलोंग करें रियल नंबर्स को, और आप इनको ऐसे ऐड करें कि 5 + 7 12, और 12 में 3 को ऐड करें तो 15, और अगर ऐसे ऐड करें कि 7 + 3 10, और 10 में 5 को ऐड करें तो 15, तो आंसर तो सेम आएगा। तो ये होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नंबर 4 पे आ जाती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, देन अगर एक रियल नंबर को आप जीरो में ऐड करें तो वो दोबारा वही नंबर आ जाएगा। आप अगर 1 में जीरो को ऐड करें तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह 2 में जीरो ऐड करें, 3 में ऐड करें, तो वो नंबर जो है जीरो के साथ ऐड होने से अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल रहा, तो इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट नंबर 5 पे है एडिटिव इनवर्स। लिखा है फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट। ये बच्चों देयर एग्जिस्ट का साइन है, ठीक है, और ये मैंने आपको बताया नहीं, ये फॉर ऑल का साइन है। लिखा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब फॉर एग्जांपल ए कोई रियल नंबर है और उसका इनवर्स क्या होगा, -a। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, ज़ीरो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 एक रियल नंबर है, उसका इनवर्स क्या होगा, -2, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह 3 को ऐड करेंगे उसके इन्वर्स के साथ, तो आंसर क्या होगा, ज़ीरो। तो ये जो आप इन्वर्स को ऐड करते हैं तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। नेक्स्ट बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। लिखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू और, कोई 2 नंबर्स हैं रियल नंबर्स में से, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, -3 और 5 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -15। तो ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को, क्योंकि -15 एक रियल नंबर है। तो ये होगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लिखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। कोई 2 रियल नंबर्स हैं, और जब आप उनको ऐसे मल्टीप्लाई करें कि ए बी इज इक्वल टू बी ए को पहले लिख लें बी को बाद में, या बी को पहले लिख लें ए को बाद में, आंसर तो सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ 2 और 3 बिलोंग करें रियल नंबर्स को, आप उनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 2 को पहले लिख लें 3 को बाद में, तो आंसर क्या आएगा, 6। इसी तरह 3 को पहले लिख लें या 2 को बाद में, तो 3 × 6। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। तो ये आपकी होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिर थर्ड नंबर पे आ जाती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। कोई 3 नंबर्स हैं अब रियल नंबर्स में से, आप उनको ऐसे मल्टीप्लाई करें कि ए, फिर ब्रैकेट्स में बी सी इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट्स में क्या आ गया, ए बी एंड सी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 5 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को, आप उनको ऐसे मल्टीप्लाई करें कि 3 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आएगा 15, और फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30। इसी तरह यहाँ पे 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करते हैं ना, तो 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6, और 6 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30। तो आंसर तो सेम आया बोथ साइड्स पे। तो ये होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नंबर 4 पे है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लिखा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 सच डैट फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। जब ए कोई रियल नंबर है उसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2 है, उसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। मतलब वो रियल नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल रहा। तो ये होगी आइडेंटिटी, लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ, तो 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी।
नेक्स्ट नंबर 5 पे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लिखा है फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। ऐसे उसका इन्वर्स आप लिख सकते हैं, और या उसको 1/a भी लिख सकते हैं। सच डैट जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक रियल नंबर को उसके इन्वर्स के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है 1। जैसे यहाँ पर आप इसको 1/a से मल्टीप्लाई करें तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल 5 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, इसी तरह 1/5 जो इसका इन्वर्स है वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को। ये सारे रियल नंबर्स हैं, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 से कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, जिसमें आप एक रियल नंबर को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट नंबर 6 पर आ जाती है बच्चों आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये होती है अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम अंडर एडिशन को डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। कोई तीन रियल नंबर्स हैं, उनको हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बोथ साइड्स पर कि आंसर जो है वो आपका सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ए इंटू ब्रैकेट्स में फिर बी प्लस सी। अब एक नंबर को हम ब्रैकेट्स की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये होगी आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह नीचे हमने लिखा है कि a प्लस बी ब्रैकेट्स में, और एक नंबर को हम ब्रैकेट्स की राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये होगी आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a b के साथ मल्टीप्लाई होकर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो a b, फिर ऐड करेंगे, फिर होगा a इंटू सी, मल्टीप्लाई होकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह अगर एक नंबर को आप ब्रैकेट्स की राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तीन रियल नंबर्स हैं 2 3 एंड 5। इनको आप समझ लें ये a है, ये b है और ये c है। और बिल्कुल इसी तरह मैंने लिख लिया यहाँ पे इनको। आप यहाँ पे अब 3 + 5 को ऐड करें तो आंसर आएगा 8, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आंसर आएगा 16। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है ए बी, तो ये 2 3 मल्टीप्लाई होके फिर प्लस फिर ए सी, फिर यहाँ पे 2 5 को मल्टीप्लाई होगा तो 5 टू द 10, 3 टू द 6, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 16। तो बोथ साइड पे आंसर जो है वो आपका सेम आया है। तो ये होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसी तरह बच्चों आपने अंडर सब्ट्रैक्शन भी कर लेनी है। जस्ट यहाँ पे आपने प्लस की जगह माइनस का साइन लगा देना है, बाकी सारा प्रोसेस इसका सेम है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो पहले नंबर पे है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर ए इज इक्वल टू ए। ये ऐसे है कि कोई एक रियल नंबर है तो उसके साथ का कोई दूसरा नंबर रियल नंबर्स में से नहीं हो सकता। वो खुद अपना नंबर खुद ही है, तो वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे 1 = 1 के 1 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो ये यही लिखा है। और दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। लिखा है इफ a इज इक्वल टू बी देन b इज इक्वल टू a फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। कोई दो रियल नंबर्स हैं, अगर उनकी वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो आप इनको ऐसे लिखें a इज इक्वल टू बी या b इज इक्वल टू a। इक्वल के उस साइड पे लिखें या इक्वल के उस साइड पे लिखें, दोनों नंबर्स को, बात तो एक ही है। तो ये होगी आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? इफ a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी देन a इज इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई एक नंबर है a, वो इक्वल है b के, और जो b है वो इक्वल है c के, मतलब इन सब की वैल्यूज बराबर चल रही हैं, तो जो a है वो इक्वल होगा c के, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है और जो इसकी वैल्यू है वो भी इसके बराबर है। तो ये जो स्टार्टिंग वाली थी और एंड वाली थी, तो इन दोनों की वैल्यू भी आपस में बराबर होगी। तो यही लिखा है। तो ये होगी आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नंबर 4 पर आ जाती है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। कोई तीन रियल नंबर्स हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर कोई दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं और एक तीसरा नंबर सी दोनों साइड्स पे हम ऐड कर दें, तो तब भी तो इक्वल ही होंगे दोनों नंबर्स, क्योंकि एक सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं हम बोथ साइड्स पर। तो ये हमारी होगी एडिटिव प्रॉपर्टी, एक नंबर को हमने ऐड किया है बोथ साइड्स पर। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और ये क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। कोई तीन रियल नंबर्स हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, उनमें से दो नंबर्स अगर आपस में इक्वल हैं और एक तीसरे नंबर को सी को बोथ साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करवा दें, तो तब भी वो इक्वल ही रहेंगे। वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि एक तीसरा नंबर जो है वो एक सेम नंबर को हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाया है।
तो ये होगी आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। लिखा है इफ a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन a इज इक्वल टू बी। इसी तरह ए बी सी कोई तीन रियल नंबर्स हैं और हम बोथ साइड से c को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू बी। ये फिर भी इक्वल रहेंगे क्योंकि एक सेम नंबर को हमने बोथ साइड से कैंसिल किया है। तो ये होगी आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। और इसी के साथ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी है कि ए बी सी कोई तीन रियल नंबर्स हैं और बोथ साइड्स पर ए सी इज इक्वल टू बी सी, और सी को अगर आप बोथ साइड से कैंसिल कर दें एक सेम नंबर को, तो आंसर क्या रहेगा फिर भी ए इज इक्वल टू बी। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप एडिटिव प्रॉपर्टी में एक सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में एक सेम नंबर को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो उनकी इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह कैंसिलेशन में भी यही है कि आप एक सेम नंबर को बोथ साइड से कैंसिल कर दें, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी, तो ये इनकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो जाएंगी और ये इनकी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। पहले इक्वालिटीज की पढ़ी थी, अब इनइक्वालिटीज की पढ़ेंगे। तो इनको आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ये क्या है? लिखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर ए लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी। जब कोई दो नंबर्स आप कंपेयर करेंगे तो उनमें से एक नंबर या तो लेस हो सकता है या वो आपस में इक्वल हो सकते हैं या उनमें से एक नंबर ग्रेटर हो सकता है। तो ये होती है आपकी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। और इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लिखा है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी। ये कैसे है कि ए जो है वो बी से छोटा है और फिर बी जो है वो सी से भी छोटा है। तो क्या हुआ, जो सी है वो सबसे बड़ा है और जो ए है वो सबसे छोटा है। तो यही लिखा है कि ए लेस देन सी हो जाएगा। और इसी तरह ग्रेटर के केस में भी ए ग्रेटर है बी से और फिर बी है वो सी से भी ग्रेटर है। तो जो सी है वो सबसे छोटा होगा और जो ए है वो सबसे बड़ा होगा। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि ए ग्रेटर होगा सी से। आगे नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। लिखा है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए लेस देन बी इम्प्लाइज। इसमें क्या करें, एडिटिव प्रॉपर्टी है तो एक सेम नंबर सी को हम बोथ साइड्स पर ऐड कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके ऑर्डर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नंबर 2 है और वो लेस है 5 से, तो आप एक नंबर सी 1 है उसको ऐड कर दे बोथ साइड्स पर, तो फिर भी ये जो नंबर है वो लेस ही रहेगा इससे। और इसी तरह ग्रेटर के केस में भी यही है कि ए ग्रेटर होगा बी से। अगर आप एक सेम नंबर बोथ साइड्स पे ऐड करें तो इसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप लिख सकते हैं कि ए प्लस सी ग्रेटर है बी प्लस सी से। तो ये है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नंबर 4 पर है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और इसका पार्ट ए है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो देन ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर हो जाएगा बी सी से। सी एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो जब आप इसको बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि ए सी ग्रेटर है बी सी से। इसी तरह लेस के केस में भी यही है कि ए लेस देन बी है, बोथ साइड्स पर आप एक सेम नंबर सी से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी लेस देन बी सी। और इसी के साथ पार्ट बी है, लिखा है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड सी लेस देन ज़ीरो। अब सी क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, लेस देन ज़ीरो है। और जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे एक नेगेटिव नंबर को, तो ये ग्रेटर का जो साइन है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। देखें ए ग्रेटर देन बी है, एक सी जो है वो एक नेगेटिव नंबर हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो ये इस ग्रेटर का साइन लेस देन में चेंज हो गया है। वो क्यों हुआ है कि फॉर एग्जांपल 5 जो है वो ग्रेटर है 2 से, और एक नेगेटिव नंबर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें -1, तो ये क्या हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -2। अब जो -5 है वो -2 से लेस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आप जितना ऊपर जाते रहते हैं वो नंबर कम होता जाता है। और -2 ज़ीरो के क्लोज होता है, तो ज़ीरो के क्लोज जो होते हैं इस रियल नंबर की लाइन पे आप चेक करें, ये ज़ीरो होता है, ये -1 -2 -3। तो जितने नंबर्स यहाँ पर होंगे ज़ीरो के क्लोज वो बड़े नंबर होंगे, तो इनके आगे अगर आप चलते जाएं तो ये नंबर्स कम होते रहते हैं। तो इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट 2 है इसका, ए लेस देन बी। तो जब आप एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो ये इसका ऑर्डर लेस से ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो होपफुली ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ फिफ्थ नंबर पर है डिवीजन प्रॉपर्टी। लिखा है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। पार्ट वन है ए लेस देन बी इम्प्लाइज ए डिवाइडेड बाय सी लेस देन बी डिवाइडेड बाय सी। अगर सी कोई पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, और अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो बोथ साइड्स पर, सेम नंबर डिवाइड करते हो, तो इसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हो a डिवाइडेड बाय सी लेस देन b डिवाइडेड बाय सी। लेकिन अगर c कोई नेगेटिव नंबर है और फिर जब आप उसको डिवाइड करते हो बोथ साइड्स पर, ये यहाँ पे लेस है, और फिर जब आप उसको डिवाइड करते हो बोथ साइड्स पर, तो इसका ऑर्डर जो है वो लेस से ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। वो क्यों होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 है, वो लेस है 5 से। 2 लेस होता है ना 5 से, और अब आप इसको डिवाइड कर देते हो एक नंबर -1 से, तो ये क्या हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -5। अब जो -2 है वो ग्रेटर हो जाएगा -5 से, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितने ऊपर जाते रहते हैं, -6 -7, वो कम होते जाते हैं। तो ज़ीरो के जो जितने क्लोज होता है वो बड़ा नंबर होता है। तो जो -2 है वो ग्रेटर हो जाएगा -5 से। तो इसीलिए इसका ऑर्डर जो है, अगर लेस है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो ये होगी हमारी डिवीजन प्रॉपर्टी। अब लास्ट नंबर पर आ जाती है हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये क्या है? ए लेस देन बी इम्प्लाइज जब आप इनका रेसिप्रोकल करेंगे 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। वही ए बी रियल नंबर्स हैं। वो क्यों होगा कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 2 <5, आप इसका रेसिप्रोकल कर लें 1/2, ये ग्रेटर हो जाएगा 1/5 से। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, 1/2 ग्रेटर हो जाएगा 1/5 से। और इसी तरह अगर a ग्रेटर है b से, और उसका अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं, तो साइन ग्रेटर देन से, जो इसका ऑर्डर है वो ग्रेटर देन से लेस देन में चेंज हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर हो जाती हैं रियल नंबर्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।